अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इजी ट्रिप कैंसल्ड मोर देन 1000 मालदीव ट्रैवल्स। इस वीडियो को और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव के खिलाफ भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो ट्रैवल एजेंसी ऐप है ईज माई ट्रिप, मालदीव के लिए सभी बुकिंग रद्द कर दी हैं इसने। नफरती बोल पर मालदीव को एक करारा जवाब है, क्योंकि ईज माई ट्रिप को लेकर भी अपडेट है, जिसने अपनी जो सारी बुकिंग्स हैं मालदीव के दौरे के लिए, इस मालदीव के ट्रिप के लिए उनको कैंसिल कर दिया है। देखिए बड़ी संख्या में भारत से जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड। इस चीज को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज इन द रीजन एंड इन मालदीव। और इसमें जो है अहमद मालूफ ने इसको कहा कि डीपली वरीड अबाउट द एस्केलेटिंग सिचुएशन रिगार्डिंग द सेंसिटिव कमेंट्स अबाउट आवर क्लोजेस्ट नेबर। ये उनका कहना था। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया इसके हवाले से, और उन्होंने कहा कि इंडियंस बॉयकॉटिंग द मालदीव्स वुड हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एंड इट वुड बी हार्ड फॉर अस टू रिकवर फ्रॉम सच ए कैंपेन। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। अच्छा, तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। एक और एक बदतमीजी के जुमरे में आता है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड। तो दोस्तों मुझे क्या लग रहा है कि मालदीव ने सोचा था कि ये 2014 से पहले जो भारत नहीं था, मनमोहन सिंह जी सरकार वाली या उनसे पहले वाली सरकार, ये जो है कोई देश हमें बोलता था तो हम खुद डर जाते थे कि नहीं हमें किसी देश से पंगा नहीं लेना है भाई, माफ करो। हम खुद ही माफिया मांगने लग जाते थे, या ज्यादा कुछ होता था तो कड़ी शब्दों में निंदा कर देते थे बस। तो भाई कड़े शब्दों में निंदा करने वाला भारत नहीं है, अब कड़े शब्दों में और कड़े एक्शन के साथ जवाब देगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, देख ही लिया होगा आपने, ईज माई ट्रिप नाम की बड़ी ट्रैवल वेबसाइट ने सारे टिकट्स कैंसिल कर दिए, मोर देन 10,000 टिकट्स मालदीव के। तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद छोटी मोटी ट्रैवल एजेंसीज और न्यूज आ रही है, मतलब आप लोग समझ के चलो ये लोग कि 75 से 80 हजार टोटल टिकट्स कैंसिल हो गए आने वाले 2 महीनों के अंदर। जो ऑलरेडी बुकिंग्स थी वो कैंसिल कर दिया भारतीयों ने। ये देखो यूनिटी। और दोस्तों भारत की वजह से मालदीव के टूरिज्म में 52% बढ़ोतरी होती, यानी अगर भारतीय लोग नहीं जाएंगे तो मालदीव का जो टूरिस्ट से अगर 100 रुपए फायदा होता था तो अब सिर्फ 48 रुपए ही होगा, और मालदीव की जीडीपी और इकोनॉमी वैसी बैठ रही है, अब एकदम बर्बादी हो जाएगी। ऑलरेडी मालदीव गवर्नमेंट माफी तो मांग रही है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे इनकी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज होती है। जब तक ये घुटनों पे आकर रहम की भीख नहीं मांगेंगे तब तक माफी नहीं देनी चाहिए। भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ईज माई ट्रिप ने कई बुकिंग्स जो हैं यहाँ पर कैंसिल कर दी है मालदीव को लेकर। ये बड़ी जानकारी है। पीएम मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला, उसके बाद मालदीव के खिलाफ भारत का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बीच जो अपडेट है वही, जो ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप है उसने अपने मालदीव की बुकिंग को कैंसिल किया है। ये कह रहे हैं अहमद मालूफ, ट्विटर पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आई कॉल ऑन द गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत को फिर उन्होंने ये कहा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे निकलना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप ऐसा ना करें। और उन्होंने कहा कि टेक सीरियस एक्शंस टू सॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल। इंडिया विल ऑलवेज रिमेन आवर क्लोजेस्ट नेबर्स, दैट्स ए फैक्ट, और वी लव इंडिया एंड इंडियंस, दे आर ऑलवेज वेलकम इन मालदीव्स। और ये जो अहमद मालूफ हैं ये फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स। इनका कहना यह है कि आई अपोलोजाइज फॉर द रेसिस्ट कमेंट्स, जो कि मालदीव्स के कुछ लोगों की तरफ से ये कमेंट्स जो उनके खिलाफ किए गए, मैं उन पर माफी मांगता हूं। तो इसका मतलब है कि मालदीव्स की कुछ अथॉरिटीज जो है वो इसके ऊपर माफी मांग रही हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो ये समझते हैं कि ये महंगा पड़ सकता है मालदीव्स के लिए। एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टैंड लिया गया है और मालदीव्स गवर्नमेंट तक जो मैसेज कन्वे किया गया है वो ये है
कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ये ऊपर। खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसमें हमें यह भी पता चलता है कि इंडिया अब उस जगह पर, उस स्टेटस पर और उस क्रेडल पर मौजूद है कि जहां पर वो किसी को कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी साहब के लिए वहां पर किसी कंट्री के किसी बंदे की कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये उन्होंने साफ साफ बता दिया, पहले भी बता चुके हैं और अभी भी जो है वो पता चल रहा है। तो लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं, क्या कहेंगे? आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार। तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ। अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत जबरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान, ही इज अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर एसआर के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहां पे कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मैं फिर वही बात करूंगा कि इंडिया में अगर आप जा रहे हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया जा रहा हूँ, वैसे तो मौका नहीं मिलना मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे ख्याल में कि खाली ये नहीं है मेरे पास करने के लिए कि मैं लक्षद्वीप जाऊं और वहां पे बीचेस एंजॉय करूं। अभी ये चले, ये तो अभी एक आया ना आपके पास, इसके अंदर लाइमलाइट में आया। अदर देन दैट मेरे ख्याल में आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी पहले। अभी हमने ऑब्वियसली मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन ये है कि मैंने जो चीजें देखी हैं कि गोवा की बीचेस बड़ी मशहूर हैं जी वहां पे, और टूरिज्म वहां पे गोवा की तरफ बहुत है। और अगर एक कंट्री स्विच करता है अपना मॉडल इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि अगर आप देखें दुबई क्या था 1960s-70s में, ठीक है, दे वर रिलायंट ऑन द ऑयल जो कि उनके पास था, लेकिन उन्होंने फोर्स ही कर लिया था फ्यूचर को कि हमारे पास इन फ्यूचर ये ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी हमने अपनी इकोनॉमी की, हमें इसको जो है ग्रो करके लेके जाना है टुवर्ड्स टूरिज्म। उन्होंने फिर उसको डेवलप किया। तो एक अच्छा कंट्री मेरे ख्याल में यही है जो कि फोर्स ही करे कि हमारे पास इन फ्यूचर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड तो दोस्तों, भारतीय आम जनता, भारतीय बॉलीवुड, यहाँ पे यार तारीफ करनी पड़ेगी जो भारत के बॉलीवुड है, इंडस्ट्री है, उन्होंने एकता दिखाई। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर एक्ट्रेस हो, चाहे वो जॉन इब्राहिम हो, और मैं शायद नाम ना ले पाऊं, इन्होंने यूनिटी दिखाई, इन्होंने बायकॉट मालदीव कहा, इसके बाद भारत के सभी लोग। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं कहूंगा जो भारत के विपक्षी दल है, जैसे सेंट्रल में बीजेपी सरकार है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे विपक्षी दल को भी एकता दिखानी चाहिए। उन्हें भी समहाउ यह मैसेज कन्वे करना चाहिए कि भाई मालदीव क्या है, कुछ नहीं है भारत के साथ।
चुटकी बराबर भी नहीं है, अपने आप को समझते क्या है। उनको भी एक मैसेज ऐसा कन्वे करना चाहिए, इससे दिखाना चाहिए कि सारी जो है लीडर्स का जो ग्रुप है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी, वो सारे एक है, पूरे भारत की जनता एक है और पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री एक है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक। तो जब ये सब एक साथ आ जाएंगे ना, मतलब मैं कह रहा हूँ 5 दिन भी नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट आके माफी मांगती फिरेगी। ऐसा एक बार कर देना चाहिए। लेकिन खैर दोस्तों, स्टिल इतना ही बहुत बड़ा कदम है, पूरी दुनिया हैरान रह गई कि मालदीव पे इतना प्रेशर आया कि 3 मंत्री को ऑन द स्पॉट बर्खास्त कर दिया। लेकिन इससे क्या होता है, बर्खास्त कर दिया तो मेंटेलिटी थोड़ी चेंज हो गई। ये क्या मतलब है कि इन्होंने दोस्तों भारत को ऐसा देश बताया है ना कि शायद मैं बताना भी नहीं चाहता। अब हमारे देश की बहुत बड़ी बेइज्जती है उस शब्द में, उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया। तो आप लोग समझ सकते हैं, इनको तो बहुत कड़ी सजा देना चाहिए, इनके ऊपर लाइफ टाइम बैन ठोकना चाहिए, लाइफ टाइम जेल ठोकना चाहिए। 140 करोड़ देश वाले 140 करोड़ लोग वाले देश को इन्होंने इतना अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मेरे ख्याल से तो इन पे बैन ठोकना चाहिए, लाइफ टाइम बैन ठोकना चाहिए। और अगर लाइफ टाइम जेल या लाइफ टाइम पॉलिटिक्स से बैन नहीं करते मालदीव सरकार, तो भारत को माफी भी नहीं देनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आज मालदीव कर रहा है, कल और छोटे मोटे देश करेंगे जिनकी औकात चड्डी बराबर भी नहीं है। तो ये तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी ना, क्या इमेज रह जाएगी अपनी। भाई कहा हम दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है दुनिया की, और ये मालदीव जैसे छोटे देश हमें बोलेंगे, औकात दिखानी पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब, जिस कंट्री की 50% जीडीपी, जिस कंट्री की 50% इनकम जो है वो टूरिज़्म पे हो और इंडियंस से हो, इंडियंस ही तकरीबन मालदीव आते थे, तो उन्होंने इस कंट्री से पंगा लेने की ज़रूरत ही क्या थी। अब भुगतेंगे, अब बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है, अब बहुत ज़्यादा लोग इंडिया से टूरिस्ट नहीं जाएंगे। इंडिया के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है लोगों के अंदर, अगर कंट्री की बात आ जाए तो सब के अंदर यूनिटी है, सब के अंदर एक का है, सब एक हो जाते हैं अपनी भारत माता के लिए। तो अब वही वो लोग करके दिखा रहे हैं। अब हज़ारों टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं, हज़ारों होटलों की बुकिंग ख़त्म हो रही है। इस कंट्री की टोटल इनकम टूरिस्ट से थी, टूरिस्ट आते थे। श्रीलंका का भी यही हाल है, श्रीलंका में भी टूरिज़्म की वजह से ही वहाँ पे इनकम होती है उस कंट्री की, और मालदीव का भी यही हाल है। जब अच्छा, और मज़े की बात है, इंडिया सबसे करीब और अमीर देश है जो मालदीव के करीब है, तो ये लोग ज़्यादा आते थे, फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं। 50% इंडियन से इनकम होती थी। अगर वो फ़र्क पड़ता है तो आगे जाके क्या करेंगे, आगे जाके वो किस तरीके से अपने मुल्क को सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से वो अपना सिस्टम चला पाएंगे। एक बयान की वजह से, एक ज़रा सी बेवकूफ़ी की वजह से कितनी तकलीफ़ में आने वाले हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस वक्त कौन सी गवर्नमेंट है इंडिया में, उन्हें नहीं पता था कि इंडिया बहुत सारी नेशंस का गढ़ तो है, बहुत सारे लोगों का एक मजमुआ तो है, लेकिन वो सब एक भी हैं। अगर वो एक चीज़ पे जुड़ जाते हैं, अब जब से सोशल मीडिया आया है, फ़ौरन ही एक चीज़ वायरल हो जाती है, फ़ौरन ही एक चीज़ पे ट्रेंड चल जाता है, फ़ौरन ही एक चीज़, सबको कंट्री की बात आती है, मुल्क का नाम आता है, तो सब एक हो जाते हैं और सभी मिलकर अब मालदीव को यूँ समझ लें कि बाइकआउट कर रहे हैं। मालदीव को नुकसान पहुँचाने का इन्होंने सोच लिया है। मालदीव को 100% नुकसान होने वाला है, लेकिन ज़रा सी बेवकूफ़ी की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये यूनिटी की वजह से मुमकिन है, यूनिटी एका की वजह से मुमकिन है, एक नेशन की वजह से मुमकिन है। जब एक नेशन हो तो उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। जब कौम जो है उसके अंदर दरारें ना हो, जब वो उनके अंदर यूनिटी है, तो कभी भी उनको हल्का नहीं समझना चाहिए, उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज ये चीज़ भी दुनिया ने देख ली कि यार अगर कोई कुछ कहेगा, अगर कोई इनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कुछ कहेगा तो वो लोग चुप होने वाले नहीं हैं। और उन्होंने प्रैक्टिकली चाइना के ख़िलाफ़ जब वो हुआ था, बैंड लगाया था, जब चाइना की प्रोडक्ट्स पे बैंड लगाया था, जब चाइना की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इन्होंने बाकायदा चाइना की प्रोडक्ट को या मेड इन इंडिया को फ़रोग देने का सोचा, तो उसमें भी पूरी कौम एक हो गई। बेशक 2 रुपये ज़्यादा देकर हम महंगी चीज़ ख़रीदेंगे, अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ ख़रीदेंगे, तो वहाँ पर भी यूनिटी दिखाई, यहाँ पर भी यूनिटी दिखा रहे हैं। तो एक कौम ही, जब लोग मिलकर एक कौम बनते हैं तो तरक्की होती है, तो ही मुल्क ग्रोथ करता है। आज अगर इंडिया ग्रोथ कर रहा है तो सिर्फ इसी वजह से कर रहा है कि वो एक नेशन है, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।